कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने काउंसलिंग में 2024 में पार्टिसिपेट किया होगा। 2025 में कई सारे ऐसे नए बच्चे होंगे जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो बच्चे बाहर से किसी और स्टेट से यहाँ पर आए हैं और महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अब कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं एमबीबीएस हम करें बट उनके मार्क्स उतने नहीं आ रहे जितना रिक्वायर्ड है फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। बच्चों का पेपर रिलेटिवली पिछले नीट से थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो नंबर जो है बहुत ज़्यादा बच्चों के कम हुए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। रिसेंटली एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर आंसर की रिलीज़ की और कई सारे बच्चे अपनी रिस्पॉन्स शीट को आंसर की से मैच करा के अपने स्कोर को जान पा रहे होंगे। तो बच्चों के मन में कई सारे डाउट्स हैं कि अब हमारा आंसर की और हमारा रिस्पॉन्स की हमने लिख तो लिया है, हमारे इतने मार्क्स बन तो रहे हैं, बट आगे क्या होगा? मीन्स हाउ वी विल गोइंग टू प्रोसीड फॉर द एडमिशन, राइट? कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने काउंसलिंग में 2024 में पार्टिसिपेट किया होगा। 2025 में कई सारे ऐसे नए बच्चे होंगे जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो उनके लिए एक बहुत ही शॉर्ट क्रक्स वीडियो यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जहाँ पर हम बहुत ही शॉर्ट में क्या क्या काउंसलिंग होती है और कितनी सीट्स महाराष्ट्र में अवेलेबल है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप एडमिशन को प्रोसेस कर रहे होंगे तो आपको कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मैं आप सबके सामने यहां पर प्रेजेंट कर देता हूं, राइट? सो दिस इज बेसिकली लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि आपको रिक्वायर्ड है। यहां पर जो मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मेंशन किए हुए हैं उसको एक बार मैं बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली चीज, आपका एडमिट कार्ड। आपने नीट एग्जाम दिया होगा, आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, वो एडमिट कार्ड की बात चल रही है। दूसरा, कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड ऑन www.mha महाराष्ट्र CET.organization। ये बेसिकली एक वेबसाइट है जिस पर आप नीट की काउंसिलिंग के लिए अप्लाई करेंगे फॉर स्टेट कोटा सीट्स। दो तरह की सीट होती है, आगे चल के उसकी भी बात करेंगे हम लोग। नीट यूजी की आपकी मार्कशीट, थोड़े दिन में आपका एक दो दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि आज 12 तारीख है, हो सकता है 14 को टेंटेटिव डेट है रिजल्ट आने की, तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। दैट रिजल्ट दे आर आस्किंग सिलेक्शन अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम गिवन अथॉरिटी। हो सकता है कि आप ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करो, हो सकता है आप स्टेट कोटा में अप्लाई करो। ये स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा क्या है, थोड़ी देर में इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब भी आपका किसी कॉलेज में सिलेक्शन होता है या किसी कॉलेज में आपने चॉइस फिल किया, चॉइस फिल करने के बाद आपका उस कॉलेज में नाम आ गया, तो आपको पर्टिकुलर वेबसाइट यानी महाराष्ट्र सीईटी की वेबसाइट से जाकर आपको अपना सिलेक्शन लेटर लेना है। उस सिलेक्शन लेटर में ये मेंशन होगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है दैट इज आप 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट समझ लीजिए, वो रिक्वायर्ड है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अच्छा, जितने बच्चे स्टेट कोटा में अप्लाई कर रहे होंगे उनको ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो या जितने बच्चे आपके स्टेट कोटा में या जो बच्चे स्टेट कोटा में अप्लाई करने वाले हैं उनको ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। एसएससी यानी 10th का मार्कशीट आपको रिक्वायर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट एचएससी का मार्कशीट आपको रिक्वायर्ड है। पासिंग सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है। कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो बच्चे बाहर से किसी और स्टेट से यहाँ पर आए हैं और महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 2023 में शायद उन्होंने अपना 12th कंप्लीट किया होगा लेकिन 2 साल का ड्रॉप ले लिया, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2024 में अपना 12th कंप्लीट किया होगा और 1 साल का ड्रॉप ले लिया होगा। तो उन बच्चों के लिए एक और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, दैट इज गैप सर्टिफिकेट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड योर आधार कार्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, एक फॉर्म आपको महाराष्ट्र सीईटी सेल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। उस फॉर्म को एक किसी डॉक्टर से आपको फिल कराना है, उससे स्टैंप लेना है, वो आपकी बेसिकली फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा। लास्ट इज प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल, रेजिडेंस का आपको प्रूफ देना होगा। तो ये सारे कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो बेसिकली मैंने बताए हैं ये मोस्टली सभी के पास होते हैं अपार्ट फ्रॉम डोमिसाइल। तो अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कोटा में 85% सीट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो बच्चे किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ऑब्वियस सी बात है उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
अभी बहुत समय से मैं दो बातों को बार बार रिपीट कर रहा था, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा। तो बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए किसी एक कॉलेज में, जैसे मुंबई में एक बहुत ही फेमस सा कॉलेज है ग्रांड मेडिकल कॉलेज, वहां पर 100 सीट है। लेट सपोज वहां पर 100 सीट है, तो 100 में से जो 85% सीट है दैट विल गो टू स्टेट कोटा कैटेगरी, मतलब स्टेट कोटा में वो आ जाएगा और उसकी काउंसलिंग की पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होगी, जो कि स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस कराती है। दूसरी तरफ जो 15% सीट बची हुई है वो ऑल इंडिया कोटा की सीट कहलाती है, और उस सीट को अलॉट करने की पूरी जिम्मेदारी एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के पास होगी। तो जितनी भी सीट अवेलेबल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 85-15% में बढ़ जाती है। 85% सीट्स स्टेट कोटा के लिए रिजर्व होती है, जो बच्चे महाराष्ट्र का डोमिसाइल रखते हैं उनको इस सीट को अलॉट किया जाएगा, और बाकी इंडिया से जितने भी बच्चे अगर महाराष्ट्र के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो है एमसीसी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू वो एडमिशन या वो सीट अलॉट कर दी जाएगी। राइट, यहां पर मैंने लिखा भी है कि 15% सीट के लिए जो कमेटी रिस्पॉन्सिबल है कि आपको सीट अलॉट कर सके दैट इज एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, और बाकी 85%, यहां पर एक मिस्टेक हो गया है, दैट इज बेसिकली 85%। सो 85% स्टेट कोटा है, तो जो बच्चे महाराष्ट्र स्टेट से उनके लिए 85% सीट गवर्नमेंट कॉलेज में रिजर्व्ड है। सो देयर आर 6015 सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस फॉर एमबीबीएस, और ये जो 6000 सीट्स हैं ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी सीट्स अपार्ट ऑलमोस्ट 50% सीट जो है वो रिजर्व्ड है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, और बाकी जो बची हुई सीट्स हैं दैट इज फॉर ओपन कैटेगरी। राइट, नाउ नेक्स्ट इज बेसिकली, अब कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं एमबीबीएस हम करें बट उनके मार्क्स उतने नहीं आ रहे जितना रिक्वायर्ड है फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। सो महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जिसमें बच्चे सोचते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो इसमें मैंने डीम्ड कॉलेजेस को नहीं ऐड किया है, ये मैं प्योरली बात कर रहा हूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट है या सीट मैट्रिक्स है थोड़ा अलग होता है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या होता है कि आपकी जो 85% सीट है दैट इज रिजर्व फॉर स्टेट कोटा, और आप सबको पता है स्टेट कोटा में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पर्टिकुलर स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो काउंसलिंग करे और सीट बच्चों को अलोकेट करे इन गिवन मेडिकल कॉलेजेस। तो यहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन सीटी सेल, बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र में सीटी सेल, जो सभी सीट को अलोकेट करता है, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो, चाहे वो मेडिकल हो या फिर एग्रीकल्चर हो या इंजीनियरिंग हो, किसी भी डोमेन में जो सीट एलोकेशन है या एडमिशन है किसी गिवन कॉलेज में, वो एलोकेशन का काम सीटी सेल करता है। तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो सीटी सेल के थ्रू फॉर 85% सीट इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। थोड़ी सी फीस विथ रिस्पेक्ट टू हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ज्यादा होती है, जो सेमी एडेड है उनमें फीस अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 लाख है, लेकिन जो प्योरली प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी फीस वेरी करती है फ्रॉम 15 to 18 लाख, और अपार्ट फ्रॉम देयर इज वन कॉलेज ऑल्सो वेदांता, उसकी फीस बहुत ही ज्यादा है। राइट, इट इज अप्रोक्सीमेटली 20 लाख प्लस। अच्छा, ये 15% सीट वो बच्चों के लिए जो इंस्टीट्यूट को या फिर पर्टिकुलर कॉलेजेस को ज्यादा पैसे या ज्यादा ट्यूशन फीस देकर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए 15% सीट रिजर्व्ड है। इसमें एनआरआई कोटा भी होता है, जो बच्चे ज्यादा पैसा देकर सीट लेना चाहते हैं ताकि वो एमबीबीएस कर पाए, तो उनके लिए 15% सीट होती है। तो देर आर ऑलमोस्ट 3,420 सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस फॉर एमबीबीएस। राइट, ओके, नेक्स्ट इज बेसिकली कि क्या कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में 41 नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अच्छा, ये जो एक्सपेक्टेड स्कोर मैंने लिखा, ये मैंने सीटी सेल की वेबसाइट से पूरा डेटा कलेक्ट किया है। तो ओपन कैटेगरी के लिए जो एआईआर आपकी होनी चाहिए दैट इज 46,500, ओबीसी कैटेगरी के लिए 46,200, फॉर एडब्ल्यूएस इट इज 70,000, फॉर एससी कैटेगरी इट इज 1,52,000, फॉर एसटी कैटेगरी इट इज 3,63,000। मैंने यहां पर एक्सपेक्टेड मार्क्स में सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए लिखा है क्योंकि इस बार बच्चों का पेपर रिलेटिवली पिछले नीट से थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो नंबर जो है बहुत ज्यादा बच्चों के कम हुए। जो पहले
कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ड्रॉप लिया था 600 पर, उनके मार्क्स 500 आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मार्क्स में एक ह्यूज शिफ्ट हुआ है, राइट। तो उस हुई ह्यूज शिफ्ट को अभी तक बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। इसलिए मैंने सिर्फ अभी ओपन कैटेगरी का डेटा लिखा है कि भाई आप ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 495 से 515 कंसिडर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही आपका रिजल्ट 1-2 दिन में आएगा तो आप रैंक के बेसिस पे ये पता लगा सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये जो डेटा था इस तरफ, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस का था। यहां पर जो डेटा है ये आपके प्राइवेट कॉलेजेस का है कि प्राइवेट कॉलेज में ओपन कैटेगरी में आपको 78,000 रैंक पर, ओबीसी में 78,000 रैंक पर। दिस इज ऑल इंडिया रैंक। आप जब अपना फॉर्म भरेंगे सीईटी सेल पे तो उसके बाद आपको स्टेट मेरिट लिस्ट एसएमएल रैंक भी दिया जाएगा। मैं यहां पे प्योरली ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं। और एससी कैटेगरी में इट इज 1,80,000 और एसटी कैटेगरी में इट इज 4,39,000। अच्छा, ये सभी जो कट ऑफ आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें मैंने एक कॉलेज नहीं कंसिडर किया, दैट इज वेदांता, बिकॉज उसमें फीस ज्यादा है तो कई सारे बच्चे उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं। इस वजह से जो एआईआर अलॉट होती है उसमें वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैंने उस कॉलेज को कंसिडर नहीं किया है। Okay, so thank you so much everyone. It is a very short video. In that I tried to cover all the important point, all the crux which is required to you to proceed for your examination. For any further query, you can visit the Vidyapeeth Center, PW. Thank you so much.